वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित अति महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, खास तौर से यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 और यूपीपीएससी आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो भारत के कुल भौगोलिक प्रतिशत में भौगोलिक क्षेत्रफल में आपको उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 7.33%। अब इस प्रश्न से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बन सकते हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के मैप को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का मैप आप समझिए। ठीक, अब पूरे अगर भारत के क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूं भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछा गया था कि इस पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल में, मतलब कि भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल में जो 32,27,263 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें उसमें उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्रफल है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, यह कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यह है 7.33%। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो आपको पूरे भारत का क्षेत्रफल भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। तो पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। अगर पूरे भारत के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत क्षेत्रफल पूछा जाए तो 7.33%। अब उत्तर प्रदेश का मैप जो है हर एक पॉइंट से आपको जानना इसलिए जरूरी हो जाता है, ठीक, क्योंकि इस मैप से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न जो है यूपी स्पेशल में पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे अगर आप इस मैप को देखें तो इस मैप में अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने ऐसे प्रदेश हैं, ठीक, जो जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक, तो उन प्रदेशों को गिन लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ईस्ट में आपको देखिए यहाँ पे बिहार है, ठीक, बिहार हो गया एक, झारखंड दो, छत्तीसगढ़, ये देखिए ये है छत्तीसगढ़ तीन, मध्य प्रदेश चार, मध्य प्रदेश के बाद इधर देखिए राजस्थान पांच, राजस्थान के बाद हरियाणा छह, हरियाणा के बाद यहां पे देखिए एकदम नॉर्थ में ये है हिमाचल प्रदेश सात, और इधर जो उत्तराखंड है, ठीक है, आठ। आठ तो मेन स्टेट हो गए, मुख्य तौर से जो स्टेट है वो आठ है। अगर हम यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश को कंसीडर कर लें तो इसमें दिल्ली आ जाती है। ये देखिए ये है दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली भी जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा साझा करती है। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं उनकी संख्या है 8+1। ठीक है, तो 8+1 का मतलब क्या, आठ तो पूर्ण राज्य हैं और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। आठ राज्यों में कौन कौन से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश क्या, दिल्ली, जो कि हमारी राजधानी भी है। ठीक है, तो इस तरीके से 8+1 मतलब कि टोटल 9 स्टेट जो हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसके साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है। तो वह कौन सा देश है जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, तो वह है नेपाल। तो उत्तर प्रदेश जो है वह नेपाल के साथ जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, अब प्रश्न यहां पे यह बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो टोटल अंतरराष्ट्रीय रेखा से जो सटे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी संख्या है 7। ठीक है, कितनी, 7। तो वो जिले कौन कौन से ये भी देखना है। तो देखिए आप ये देखिए पीलीभीत एक, लखीमपुर खीरी
2, ठीक। लखीमपुर खीरी के बाद बहराइच 3, बहराइच के बाद श्रावस्ती 4, श्रावस्ती के बाद बलरामपुर 5, ठीक। सिद्धार्थनगर 6 और महाराजगंज 7। तो इस तरीके से जो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वह नेपाल के साथ जो है वो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक। तो इस तरीके से टोटल जो है 7 जिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं वह नेपाल के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज हम लोग जो है याद कर सकते हैं, क्या? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ठीक है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो है बलिया। अच्छा, ईस्टर्न मोस्ट हो गया, तो वेस्टर्न मोस्ट कौन सा होगा, मतलब कि सबसे पश्चिम वाला जिला। तो सबसे पश्चिम वाला जिला है शामली। शामली की पोजीशन यहां पे, ये है शामली जिला, ठीक है। अच्छा, पूर्वी हो गया बलिया, पश्चिमी कौन सा जिला हो गया, शामली। सबसे उत्तर वाला जिला कौन सा है, सहारनपुर। सहारनपुर जो है वो सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो ये है सोनभद्र। यहां पे देखिए, ये है सोनभद्र, ठीक है। तो सोनभद्र जो है सबसे दक्षिणी जिला हो गया। तो ये कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश से संबंधित, ये हमने जाना। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो वह डेट है 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी को जो है हर साल हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, और इसकी शुरुआत होती है 2018 से, ठीक है। तो 2018 में सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, कब? 24 जनवरी को। अब बात आती है कि आखिर 24 जनवरी को ही क्यों ये डेट सेलेक्ट की गई? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश जो नाम आता है अपने राज्य का, वह आता है 24 जनवरी 1950 को। कब आता है नाम ये? 24 जनवरी 1950, ठीक। अच्छा, जब 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश होता है, तो इससे पहले इसका क्या नाम होता है? तो इससे पहले इसका नाम होता है संयुक्त प्रांत। अब उत्तर प्रदेश के नाम के इतिहास को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्राचीन काल से वर्तमान में जो नाम चेंज हुआ है अपने राज्य का, उसको देखते हैं। तो देखिए, वैदिक काल टाइम पीरियड में इसको महर्षि देश बोला जाता था। क्या बोला जाता था? महर्षि देश। प्राचीन भारत की बात किया जाए, एंशिएंट इंडिया की बात किया जाए, तो उस समय उत्तर प्रदेश मध्य देश और आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। फिर से समझिए, मध्य देश और आर्यावर्त, ठीक। 1836 जो ब्रिटिश टाइम पीरियड होता है 1836, उस समय इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत बोलते थे। क्या? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में। 1877 की अगर हम बात करें तो इसका नाम चेंज होके आता है उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा, ठीक। तो 1877 में इसका नाम क्या है? उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा। 1902 में आगरा और अवध संयुक्त प्रांत नाम आता है, ठीक है। क्या? 1902 में आगरा और अवध संयुक्त प्रांत। 1937 में आगरा और अवध हट जाता है, केवल और केवल जो है संयुक्त प्रांत होता है, ठीक। तो 1937 में 1937 में संयुक्त प्रांत नाम आता है, ठीक। और यही आगे चलकर 1950 में उत्तर प्रदेश नाम जो है रखा जाता है अपने प्रदेश का, ठीक है। तो ये जो डेट होती है वह 18 जनवरी 1950 होता है। क्या? 18 जनवरी, सॉरी, ये 18 नहीं, 24 जनवरी, ठीक। तो 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश दिवस जो है 2018 से जो है हर साल मनाना प्रारंभ किए, ठीक है। तो ये जो है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखना है। तो क्या याद रखेंगे? 2018 से हर साल 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अपना स्टेट है, उसका जो स्टेट सिंबल में आप देखेंगे एक तीर धनुष होता है और 2 मछलियां होती हैं, ठीक। तो ये जो जुड़वा मछलियां हैं उनको जो है किस ऐतिहासिक स्मारक से या ऐतिहासिक स्थल से लिया गया है, ये पूछा गया है, ठीक। तो ये है रूमी दरवाजा। क्या?
रूमी दरवाजा। तो रूमी दरवाजा को असफाउद्दौला ने 1784 में बनवाया था। क्या? असफाउद्दौला, ठीक है। जो असफाउद्दौला है उसने 1784 में जो रूमी दरवाजा है उसका निर्माण कराता है। कहां पे? लखनऊ। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जिला है हापुड़, ठीक है। हापुड़ का क्षेत्रफल है मात्र 660 स्क्वायर किलोमीटर। अब अगर हमने सबसे छोटे जिले की बात कर लिया तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 7680 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसको हम लोग देखेंगे मैप में, ठीक है। तो मैप में अगर हम लोग बात करें तो पहले देखें कि हापुड़ कहाँ है। तो हापुड़ की पोजीशन ये है, देखिए ये है हापुड़, ठीक है। ये है हापुड़ जो कि मेरठ के साउथ में है और बुलंदशहर के नॉर्थ में, ठीक है, गाजियाबाद से ही भी सटा हुआ है। तो हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है जिसकी एरिया मात्र 660 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक। अगर हम सबसे बड़े जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जिला है ये लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी जो है वो सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसका क्षेत्रफल 7680 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। कितना? 7680 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसके साथ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले टॉप 3 जो एरिया वाइज जो जिले हैं, ठीक, सबसे बड़े जिले, या टॉप 3 जो एरिया में सबसे कम एरिया वाले जो जिले हैं उनकी बात, ठीक है। तो सबसे हम लोग बात करेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, ठीक। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले में सबसे पहला नाम आएगा लखीमपुर खीरी का जिसका क्षेत्रफल अभी हमने डिस्कस किया, जिसका क्षेत्रफल 7680 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक। सोनभद्र दूसरे नंबर पर है जिसका एरिया है 6905 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पर हरदोई 5986 स्क्वायर किलोमीटर और सीतापुर जो है चौथे स्थान पे है जिसका जिसका एरिया है 5743 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो 4 जिला है वह है हापुड़ पहले नंबर पे 660 स्क्वायर किलोमीटर। हापुड़ के बाद जो नंबर आता है गाजियाबाद का, गाजियाबाद 910 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाला जिला है। संत रविदास नगर जिसको भदोही भी कहा जाता था, ठीक है, 1015 स्क्वायर किलोमीटर है इसकी एरिया। शामली जो सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे जो पश्चिमी जिला है शामली, वह जो है चौथे नंबर का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। तो 1043 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो शामली की एरिया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश जो है एरिया वाइज किस नंबर का जिला है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर का जिला है, ठीक। कौन से नंबर का? चौथे नंबर का। तो एरिया वाइज अगर भारत में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो है राजस्थान। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, ठीक है। चौथे नंबर पे है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और पांचवें नंबर पे अगर मैं पूछूं कि पांचवें नंबर का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है भारत का, ठीक है, तो ये है गुजरात। क्या है? गुजरात जो है वह पांचवा सबसे बड़ा राज्य है अपने देश में, ठीक है। तो पहला स्थान जो है वो राजस्थान का है एरिया वाइज, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा महाराष्ट्र का, चौथा स्थान अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश का है और पांचवा सबसे बड़ा राज्य जो है ये है गुजरात। तो ये जो है वो टॉप 5 प्रदेश हैं भारत के एरिया वाइज। आगे हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल की सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो जो पहले जो हम लोग उत्तर प्रदेश का जो मैप था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं।
तो इसमें बलरामपुर था, श्रावस्ती था, लखीमपुर खीरी है, ठीक है, टोटल 7 जिले थे। जो कुशीनगर है वह वह जो है वह नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है, ठीक। इसके अलावा बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा ये नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि जो अन्य जो जिले हैं जो एक बार देख भी चुके हैं वो 7 जिले कौन कौन से हैं। तो पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6 और महाराजगंज, ठीक है। ये जो है 7 जिले जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। जो प्रश्न में दिया गया था कुशीनगर जो है वो थोड़ा सा हट जाता है नेपाल की सीमा से और इसकी सीमा रेखा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, कुशीनगर ऐतिहासिक दृष्टि से पूछा जाए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कुशीनगर ही वह जो है जिला है या ये कहे जगह है जहां पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। महापरिनिर्वाण या ये कहें कि उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। तो कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे महात्मा बुद्ध, या उनकी डेथ जो है वो कुशीनगर में ही हुआ था, ठीक। तो कुशीनगर आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें क्या नहीं है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में दो मतलब एक जुड़वा मछलियां पाएंगे, मतलब कि 2 मछलियां पाएंगे आप। तो मछलियां हैं, धनुष भी है, तीर भी है, ठीक है, तीर भी है। जो नहीं है वो है मोर, ठीक है। तो राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, वो है मोर। अब हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो अन्य राजकीय चिन्ह हैं, ठीक, ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जिसमें आपको यहाँ पे 2 मछलियां दिखाई पड़ रही हैं, ठीक, ये, और एक जो है यहाँ पे तीर धनुष दिखाई पड़ रहा है, ये, ठीक है। तो ये जो है राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ये आसान सा प्रश्न है और देखिए ये जो प्रश्न है कितनी बार पूछा गया है। यूपीपीसीएस प्री 2011 में पूछा गया, यूपीएसआई 2011 में, 2021 में, ठीक है, मतलब कि 2 बार यूपीएसआई में पूछा गया है ये प्रश्न। ग्राम पंचायत अधिकारी में भी पूछा गया है 2016 में, यूडीए एलडीए आरओ जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है कि आसान वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन गलती ये हो जाती है आपसे कि आसान वाले जो प्रश्न हैं वो भी गलत हो जाते हैं, ठीक। तो अगर ऐसे प्रश्न अगर आप एग्जाम में गलत कर गए, इसका मतलब आप जो है कॉम्पिटिशन से उसी समय कह लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए कि भैया अब हमारे बस का यह पेपर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे एक मैंने लिस्ट दिया है। लिस्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो एक तरफ जो है जो राज्य की जो पशु पक्षी हैं उनके वो लिस्ट है, और दूसरी तरफ वो क्या है, उनके नाम क्या है वो दिया है, ठीक। तो अगर आपसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा जाए, ठीक है, तो वह है बारहसिंघा, ठीक है। तो बारहसिंघा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रौंच, जो कि अभी प्रश्न में पूछा गया था। राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष है अशोक, ठीक है। तो अशोक का जो पेड़ है वह उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री है, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है, स्टेट फ्लावर, तो यह है पलाश, ठीक है। तो पलाश का जो फूल है वह राजकीय पुष्प के अंतर्गत आता है। राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश का, तो राजकीय खेल है हॉकी, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट है वो है हॉकी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेशनल स्पोर्ट क्या है, तो क्या बताएंगे, हॉकी? जी नहीं, भारत का नेशनल स्पोर्ट आज की डेट में कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल पूछा जाए, स्टेट स्पोर्ट पूछा जाए, तो हॉकी बताइएगा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, ठीक, स्टेट सिंबल, उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो एक सर्कल में 2 मछली और एक तीर धनुष आपको देखने को मिलेगा। क्या, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रश्न है 2005 में पूछा गया है। 2005 के अनुसार सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला था वो था
संत कबीर नगर, ठीक है। क्या? संत कबीर नगर। तो यहाँ पे जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चूंकि हापुड़ नहीं दिया हुआ है तो हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा? संत कबीर नगर। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो है हापुड़, जिसका क्षेत्रफल है 660 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो जिले दिए गए हैं इनकी एरिया देख लेते हैं। तो जो अंबेडकर नगर है 2350 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। कानपुर नगर 3155 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। गौतम बुद्ध नगर 1282 स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया है। और संत कबीर नगर 1646 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? एक तरीके का जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए उन 7 जिलों में कौन सा जिला है जो इसमें नहीं दिया गया है? तो देखिए बलरामपुर है, श्रावस्ती भी नेपाल के साथ सीमा लगती है, श्रावस्ती की भी, पीलीभीत की भी लगती है, और जिसकी नहीं लगती है वो है बस्ती। ठीक है, तो बस्ती वह उत्तर प्रदेश का जिला है जो नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता। ठीक है, तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यूपी के निम्नलिखित में कौन उत्तरांचल? ठीक है, यहां पे उत्तरांचल से मतलब है उत्तराखंड। ठीक है, क्या है? उत्तराखंड। तो यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो आपको उस उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताना है जो 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन तीनों के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है सहारनपुर। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का वह जिला है जिसकी सीमा जो है उत्तराखंड से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है। ठीक, तो अगर हम इसको मैप में देखें तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो मैप में देखिए, तो देखिए ये है हिमाचल प्रदेश, ये देखिए ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब इस हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर नॉर्थ में लग गया, सहारनपुर के ईस्ट मान लीजिए उत्तराखंड। ठीक है, और इधर वेस्ट में मान लीजिए हरियाणा। ठीक है, तो सहारनपुर के साथ ईस्ट में उत्तराखंड, पूरब में उत्तराखंड लगा हुआ है, नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है दूसरा जिला, और तीसरा हरियाणा राज्य जो है वो वेस्ट में। ठीक, तो इस तरीके से सहारनपुर को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों राज्य जो है वो घेरे हुए हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न को भी देख चुके हैं एक्सप्लेनेशन में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है या जो शहर है वो है बलिया। ठीक है, तो बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अब यहीं पे हम लोग क्लियर करेंगे कि ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न मोस्ट या सदर्न मोस्ट जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वैसे देख भी चुके हैं हम लोग। बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला, शामली जो है सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए इसे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है? ठीक है, आरोही अनुक्रम मतलब कि छोटे से बड़े। ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम में आपको अरेंज करना है। ठीक, तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा जिला पड़ेगा, उसके बाद इनसे बड़ा होगा बाराबंकी, बाराबंकी से बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है मिर्जापुर, और मिर्जापुर से बड़ा है सोनभद्र। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब इनकी जो है एरिया देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर जो है वह 1282 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, बाराबंकी 4402 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, मिर्जापुर 4405 स्क्वायर किलोमीटर है, और सोनभद्र जो है 6905 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अच्छा, बाराबंकी और मिर्जापुर में मात्र 3 स्क्वायर किलोमीटर का ही डिफरेंस है। देखिए 4402 स्क्वायर किलोमीटर तो बाराबंकी की एरिया है और मिर्जापुर की एरिया है 4405 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, तो केवल और केवल जो है 3 स्क्वायर किलोमीटर का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है मतलब कि कितने राज्यों की सीमा रेखा सोनभद्र से लगती है। ठीक है,
तो सोनभद्र से लगने वाले राज्यों की जो संख्या है वो है 4। क्या? 4। ठीक है, अब इसको मैप में देखेंगे कि वह कौन कौन से राज्य हैं जो सोनभद्र के साथ जिनकी सीमा लगती है। तो ये देखिए मैप में, पहले तो सोनभद्र को ढूंढे हम लोग। ये है सोनभद्र, क्या है? ये है सोनभद्र। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है सोनभद्र। सोनभद्र को इधर आप देखें, बिहार 1, झारखंड 2, साउथ में देखिए छत्तीसगढ़, और इधर इधर वेस्ट में मध्य प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए जो सोनभद्र के साथ सीमा रेखा साझा कर रहे हैं? तो बिहार एक हो गया, बिहार एक हो गया, बिहार। दूसरा झारखंड, झारखंड। तीसरा छत्तीसगढ़। चौथा मध्य प्रदेश। तो इन जिलों का नाम जो है याद रखिए। ठीक, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये जो 4 राज्य हैं जिनके साथ सोनभद्र की सीमा रेखा लगती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? तो नॉर्थ से साउथ इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे नॉर्थ में कौन सा है, उसके बाद इसमें साउथ में कौन सा है। ठीक, तो सिद्धार्थनगर सबसे नॉर्थ में, उसके बाद संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ठीक है, तो ये क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसको देखेंगे हम लोग मैप में। ठीक, तो देखिए सिद्धार्थनगर ये नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, सिद्धार्थनगर हो गया। संत कबीर नगर, ये है संत कबीर नगर। ठीक, संत कबीर नगर के बाद ये है अंबेडकर नगर, उसके साउथ में ये हो गया अंबेडकर नगर। और जो संत रविदास नगर है, यह जो है इनके भी साउथ में आएगा, ये है संत रविदास नगर। ठीक है, तो इस तरीके से सिद्धार्थनगर दिए गए ऑप्शन में सबसे नॉर्थ में आ गया, उसके बाद संत कबीर नगर, उसके बाद अंबेडकर नगर, और इनमें जो है सबसे साउथ में यहाँ पे आएगा संत रविदास नगर। ठीक, तो जो उत्तर प्रदेश का मैप है, आपको जो है बार बार जो है विजुलाइज करना जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैप मैप अगर आपके दिमाग में छपा हुआ है तो इस तरह के प्रश्न जो है आप कर ले जाएंगे। अगर मैप नहीं है क्लियर तो फिर जो है इस तरह के प्रश्नों को करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैप जो है बार बार देखिए, इसी वजह से लगभग हर एक प्रश्न के बाद जो है मैं उत्तर प्रदेश का मैप यहाँ पे मैंने चिपकाया है। इसका उद्देश्य बस यही है कि जो भी इसके जिले हैं, जो भी इसकी टेरिटरी है, इसके साथ कौन कौन से जो है प्रदेश सीमा रेखा साझा कर रहे हैं, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, किन जिलों की क्या स्थिति है, वो आप जान सकें। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है, और ख़ास तौर से जो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैप ड्रॉ करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक रफ मैप जो है उत्तर प्रदेश का, या अगर आप जो है भारत का मैप बनाएं, ठीक, तो मैप से जो है प्रेजेंटेशन देना जो है काफ़ी जो है वो अच्छा होता है, उसमें नंबर मिलते हैं और चीज़ों को सही से आप प्रेजेंट कर पाते हो। ठीक, तो मैप से आप लोग जो है दोस्ती बना लीजिए। ओके, इसी के साथ यह जो वीडियो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। यह लेक्चर आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। ठीक, इसके लिए इसी के साथ जो है हम इस लेक्चर को जो है समाप्त करते हैं। तब तक